Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Qasim and today we will discuss a very interesting topic, reading comprehension. So let's move to the board now. जी डियर स्टूडेंट्स, तो पीएमसी ने जो है वो इस साल 2021 में जो सिलेबस में जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी शामिल कर दिया है। तो प्रीवियसली ये जो टॉपिक था इट हैड नेवर बीन द पार्ट ऑफ एमडीकैट और एनएमडीकैट। तो आज के हम इस टॉपिक में इस हवाले से जानेंगे। तो हम इसको कैसे देखेंगे, कैसे सीखेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिकली इसको जान लेंगे। तो इसमें हम 5-6 चीज़ें इसके मुतालिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी देम वन बाय वन। तो हम जो है वो आज देखेंगे इस क्वेश्चन का फॉर्मेट, यानी क्वेश्चन कैसे आता है, फिर इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से थोड़ा जान लेंगे और जो क्वेश्चंस है उनकी नेचर क्या है, किस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं और जो क्वेश्चंस है उनकी वैरायटी क्या है, कितनी वैरायटी है, क्या रेंज है क्वेश्चंस की। फिर इस हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बेहतर क्या हो सकती है, हम कैसे इसमें अच्छा हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे स्ट्रेंथ पे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो स्ट्रेंथ है, जो इसमें बेहतर आप कैसे हो सकते हैं। तो इनको हम डिस्कस करेंगे आज वन बाय वन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके फॉर्मेट से। तो फॉर्मेट जो है वो स्टूडेंट्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, चूंकि ये एक नई चीज़ है, पहले ये कभी नहीं रहा था, तो इसमें ये जान लें कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यूज टाइप होते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है और फिर 4 उनके ऑप्शंस होते हैं। तो आप पैसेज को रीड आउट करते हैं और क्वेश्चंस के वन बाय वन करके आंसर दे रहे होते हैं। तो ये है जी इस क्वेश्चन का फॉर्मेट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंपॉर्टेंस के हवाले से। तो इंपॉर्टेंस में एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि पीएमसी की में ये इस साल जो है वो आपके एग्जाम्स का हिस्सा बनने जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपके लिए यही है। इसके अलावा एक बात और भी है कि पूरी दुनिया में जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी, आप कितने इंग्लिश में प्रोफिशेंट हैं, कितने उसमें आप एक्सपर्ट हैं, तो उसका जो स्टैंडर्ड, उसका जो यार्डस्टिक है, उसका जो पैमाना है, आप ये जान लें कि हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल और नेशनली भी इस टॉपिक को रिकग्नाइज किया गया है। इसको बहुत एक्नॉलेजमेंट मिली है। वो एक्नॉलेजमेंट किस सेंस में मिली है, यानी जितने भी इंटरनेशनल लेवल के जो टेस्ट हो रहे हैं और इवन जो नेशनल लेवल के एडमिशन टेस्ट हैं, ठीक है, उसमें ये टॉपिक जो है वो बहुत ही एक्टिव है। तो लिहाजा जो है वो पीएमसी ने इसको, इसकी इंपॉर्टेंस को रिकग्नाइज करते हुए इसको हमारे सिलेबस में भी शामिल कर दिया। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और नेक्स्ट बोर्ड पे हम मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस जो आते हैं उनकी नेचर क्या होती है और किस टाइप्स के, कितनी वैरायटी है हमारे क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट्स इसमें ये जान लें कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 टाइप के हैं। एक जिनको हम कहते हैं स्कैनिंग के क्वेश्चंस और एक स्किमिंग के क्वेश्चंस। तो स्कैनिंग कहते हैं, यानी स्कैन से मुराद क्या होता है कि आप किसी चीज़ को आपके माइंड में, फर्ज करें आप एक रिपोर्ट है, तो आपने किसी चीज़ को हंट करना है, उसको आपने देखना है, तो आपके माइंड में जो स्कैनर है वो यूं करके चीज़ों को स्कैन करेगा और जहां पर वो आपका एक टारगेटेड पॉइंट आपको चाहिए होगा तो फौरन वहां पे जाके आप हिट करेंगे। तो स्कैनिंग को आप यही समझ लें कि स्कैनिंग में ये होता है कि आपको क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं कि आपने अपने पैसेज में जाना है और पैसेज में जाके जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको फौरन आपने लुक कर लेना, देख लेना और वहां पे जाके उसको पढ़ के, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर कर देने हैं। तो यानी इसमें आप इसका मिजाज ये समझ लें कि इसमें स्ट्रेट लाइन इंफॉर्मेशन है, सीधी सी इंफॉर्मेशन है, एक स्ट्रेट लाइन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ते हैं और फौरन उसका आंसर कर देते हैं। तो स्ट्रेट लाइन इंफॉर्मेशन
यानी स्कैनिंग के क्वेश्चंस दे आर वेरी इजी टू अटेम्प्ट, ठीक है, इसमें आपके लिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से आप अटेम्प्ट कर देते हैं. बट वी हैव अ सिचुएशन हियर दैट इज स्किमिंग क्वेश्चंस. तो स्किम किसे कहते हैं? स्किमिंग कहते हैं जो दूध, जैसे एक मिसाल दे रहे हैं कि जैसे आप घर में दूध वगैरह उबालते हैं तो उस पर जो बलाई होती है उसको आप मतलब के ऊपर से निकाल लेते हैं, तो वो जो बलाई है उसका जो एसेंस है, जो उसका जिस्ट है, उसको आप स्किमिंग कहेंगे. तो ये जो क्वेश्चंस हैं दे आर अ बिट डिफिकल्ट बट नेवर अल्हम्दुलिल्लाह इम्पॉसिबल, यू कैन इजीली अटेम्प्ट देम. ओके, सो दे आर अ बिट डिफिकल्ट, दे आर बिट चैलेंजिंग, तो इनको स्किमिंग क्वेश्चंस कहते हैं. ये थोड़ा डिफिकल्ट क्यों होते हैं उसको आप ऐसे समझ लें कि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसको आप इन्फर करते हैं, यानी आपको एक पैसेज दिया गया और जो है वो आप उसमें से इंफॉर्मेशन जो है वो सारी समझ रहे हैं और फिर आप आंसर दे रहे हैं. मैं इसकी मिसाल आपको ऐसा समझाता हूँ. देखें, थर्स्टी क्रो की जो मॉरल स्टोरी है वो सब लोगों ने वो जानते हैं उसको. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैं मॉरल स्टोरी हम सब पढ़े हैं और मैं आपसे क्वेश्चन पहला पूछूं कि वेयर डिड द क्रो सी द पिक्चर, तो क्रो ने पिक्चर कहाँ देखा, वो मटका कहाँ देखा. तो चूंकि हम सबका स्क्रिप्ट थर्स्टी क्रो के हवाले से एक यूनिवर्सल टाइप हो गया, तो हम सब ये फौरन कह देंगे कि द क्रो सा द पिक्चर इन द ऑर्चर्ड इन द गार्डन, उसने बाग में देखा. तो ये जो क्वेश्चन है ये स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, ठीक है, एक मिसाल हमने दी है. इसी तरह स्किमिंग का क्वेश्चन इसी स्टोरी में से अगर हम कोई वीव करें, बनाएं, तो आप कैसे बना सकते हैं? आप ये कह सकते हैं, फर्स्ट करें आप ये पूछें कि हाउ वाज द क्रो एबल टू क्वेंच हिज थर्स्ट एट लास्ट, तो बिलाखिर जो है वो अपनी प्यास उसने कैसे बुझाई. तो आपको थोड़ा सारा शॉर्टली बताना पड़ेगा. तो ये आप कह लें कि थोड़ा स्किमिंग वाला क्वेश्चन है. तो स्कैनिंग और स्किमिंग ये हम जान लिए, यानी नेचर हमने देख ली. तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली वो कितनी टाइप के क्वेश्चंस हैं. ओके, तो बच्चों इसमें ये देख लें कि एक तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फैक्ट बेस्ड हैं, यानी आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई फैक्ट जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट में आपसे शेयर किया जाता है और आप उसके क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, उसको देखते हैं और फिर उस फैक्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको हंट करते हैं, उसकी हंटिंग करते हैं और वहां पे जाके उस वो जो मुतल्लिका इंफॉर्मेशन है उसके इर्द गिर्द आप उसको पढ़ लेते हैं और वहीं पे आपका आंसर होता है. तो इसको कहते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. इसके अलावा इन्फरेंशियल क्वेश्चन है. अभी हम डिस्कस किए थे कि जो स्किमिंग टाइप के जो मिजाज के क्वेश्चन हैं वो इन्फरेंशियल में आ जाते हैं. फिर टाइटल के क्वेश्चंस आते हैं. तो टाइटल से क्वेश्चन से मुराद है कि आपसे पूछा जाता है कि आफ्टर रीडिंग द पैसेज व्हाट सूटेबल टाइटल, ठीक है, विल यू सजेस्ट फॉर द पैसेज. तो फिर नीचे वो 4 ऑप्शंस आ जाती हैं, इसको टाइटल के क्वेश्चंस कहते हैं. इसी तरह जो है मेन आइडिया के क्वेश्चंस है. मेन आइडिया के क्वेश्चन से मुराद यानी किसी एक पैराग्राफ के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि इस पैराग्राफ के मुतालिक आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इसका मेन आइडिया क्या था, राइटर ने इस पैराग्राफ में किस पॉइंट पे फोकस किया. इट्स दैट ओके जी. नेक्स्ट वी हैव टोन क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस की वैरायटी काफी ज्यादा होती है, सिर्फ इतनी नहीं है, लेकिन मैंने जरा थोड़ा इंपॉर्टेंट से लिख दिया यहाँ पे. तो टोन क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि जो पैरा पैसेज आपने पढ़ा है इसमें आप क्या समझते हैं कि राइटर की टोन क्या थी. ठीक है, तो टोन को आप ऐसे समझ लें कि जैसे आपको मूवी देखें तो मूवी देखने के बाद आपको उस मूवी का जॉनरा समझ आ जाता है कि फनी थी, कॉमिक थी, ये एक्शन थी, ये एक एडवेंचरस मूवी थी, ये हॉरर मूवी थी, ये रोमांटिक था, व्हाटएवर. तो ये जैसे आप मूवी का जॉनरा समझते हैं ना, जैसे उसका एक टाइप समझते हैं, वैसे आप इसकी मिसाल दे लें कि जैसे आप किसी पैसेज को रीड आउट करते हैं तो आपको फील हो जाता है कि इसमें राइटर का मिजाज लिखने के हवाले से क्या रहा है. राइटर के मिजाज के हवाले से आप ये जान लें वैसे काफी किस्म की टोन्स हैं. तो अगेन वंस अगेन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप लिख दी है. तो आप सरकास्टिक कहते हैं, तंजिया है उसकी टोन, वो तंज कर रहा है किसी बात पे. जैसे आप कहते हैं अनोइंग, तो गुस्से में है वो किसी बात पे, ठीक है.
ऑप्टिमिस्टिक ये है कि किसी बात पे राइटर बहुत ही होपफुल है, उसको अच्छा लग रहा है कि आगे भी अच्छा होने वाला है। पेसिमिस्टिक में ये है कि वो उसका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, वो होपफुल नहीं है, तो अनसर्टन है कि सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, ठीक है। पूरा पैसेज आप पढ़ते हैं और एक खौफ की कैफियत है, एक अनसर्टेनिटी की कैफियत है। डायडैक्टिक कहते हैं कि वो एक टीचरली वे में चीज़ों को समझा रहा है, वो पढ़ा रहा है बच्चों को, बता रहा है अपने व्यूवर्स को, रीडर्स को कि ये ऐसे होना चाहिए। ओके, तो इस तरह करके टोन्स आ जाती हैं। नेक्स्ट जो टाइप है जी कॉन्टेक्सुअल डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स, तो ये भी आ जाते हैं। कॉन्टेक्सुअल डेफिनेशन को आप यूं समझ लें कि आपको ना क्वेश्चन में किसी एक वर्ड को अंडरलाइन किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि जो वर्ड है ना फलां पैराग्राफ की फलां लाइन में यूज किया गया है, तो बताएं कि उसमें इस वर्ड का मतलब क्या है। ओके, तो ये सिनोनिम से ज्यादा आप एक चीज ये जान लें कि ये किसका होता है ज्यादा मामला, ये वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो ये है इसका सीक्रेट। जैसे मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट ईयर एट हैरो में चलते हैं, तो वहां पे अगर एक सेंटेंस है उसको हम थोड़ा सा पढ़ लें कि ही नेवर नोज बट द रियल एप्लीकेशन इज। तो एप्लीकेशन का वैसे हम सब जानते हैं सिनोनिम क्या होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या बन रहा है, हार्ड वर्क। तो एक चीज को यहां पे आपने देख लेना है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट, तो इसमें हमारा जो फोकल पॉइंट होता है वो वर्ड्स के सिनोनिम्स नहीं होते, बल्कि उस वर्ड को हमने देखना होता है कि टेक्स्ट में हमारे पैसेज में जो इस वर्ड का मतलब क्या बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम उसका सिनोनिम को सिलेक्ट करते हैं। तो ये इस हवाले से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी हमें ये देखना होता है कि मसलन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ 1, तो 4 चीजें मेंशन की दी जाती हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंशन्ड इन द पैराग्राफ 2, इस तरह करके, तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो ट्रू है पैराग्राफ 1 के मुताबिक, कौन सी चीज इसमें फॉल्स है। तो ये है जी स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बट वंस अगेन आई टेल यू वन थिंग कि ये जो ड्रिल है ये ऐसे नहीं आप कह देंगे कि ये मतलब कि बस यही है, और भी क्वेश्चंस की वैरायटी आ सकती है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इन होते हैं, ज्यादा एक्टिव और इन्वॉल्व होते हैं। एंड फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स वी मूव टू नेक्स्ट बोर्ड नाउ। जी स्टूडेंट्स, तो टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से ये हमारे आज के सेगमेंट का, आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशल फेज है। तो हम ये जानेंगे कि क्या अप्रोच, क्या स्ट्रेटजी जो है वो हम फॉलो करें कि हम इस क्वेश्चन में अच्छा कर लें और हम इसमें 100% जो मार्क्स हैं वो हासिल कर लें। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव ऑन द बोर्ड नाउ। तो इसमें जान लें कि ट्रेडिशनल मेथड है एक, तो इसको सॉल्व करने का, कॉम्प्रिहेंशन को, इसको आरसी भी कहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी स्टैंड्स फॉर। ओके, तो ट्रेडिशनल मेथड ये हुआ कि आप डाउनवर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। डाउनवर्ड अप्रोच से आप ये कह लें, इससे मुराद कि आपके पास एक पैसेज है और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप पहले पैसेज को पढ़ेंगे और फिर आप क्वेश्चंस के आंसर कर देंगे। सो दिस इज व्हाट यू कॉल ट्रेडिशनल मेथड। बट एक ट्रेंडी मेथड है, दैट इज इन ट्रेंड, दैट इज इन फैशन। सो लेट्स सी दैट मेथड। वी हैव अनदर मेथड, आई हैव नेम्ड इट trendy method. What we have actually, we have upward approach in this method. Now what is meant by upward approach? तो इससे मुराद आप ये समझ लें कि पहले आप क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन के ऑप्शंस को नहीं, ABCD को नहीं, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को। ओके, एंड देन you'll go for the passage. So this is what you call upward approach. So let's see in detail now how we gonna attempt this question in the examination center. स्टूडेंट, सबसे पहली बात यह है कि हमें जो पैसेज पीएमसी ने लिखे हैं सिलेबस में वो शॉर्ट पैसेजेस हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग शॉर्ट पैसेजेस देयर इन
PMC, बट कन्वर्ट में कुछ भी हो सकता है, तो इसमें जान लें कि लॉन्ग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों वाले से हम देख लेते हैं कि क्या हमने करना है क्या नहीं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका पैसेज लॉन्ग पैसेज है, अगर पैसेज लॉन्ग पैसेज है, तो फिर आप पहले पैसेज की रीडिंग करेंगे, और ये रीडिंग थोड़ा शार्प होगी, स्विफ्ट रीडिंग होगी, और इस स्विफ्ट रीडिंग का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सिर्फ होगा पैसेज का ओवरव्यू जान लेना, ठीक है, व्हाट द पैसेज इज अबाउट, ये आपका उसमें यानी टारगेट होगा। क्लियर है? तो ये लॉन्ग पैसेज की सूरत में है। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट पैसेज है, तो देन एंड देयर आप ये करेंगे कि पैसेज का ओपनिंग, अगर वो उसमें एक ही पैराग्राफ है तो उसका ओपनिंग और एंडिंग जो सेंटेंसेस है उनको आप रीड आउट कर लेंगे। याद रखें स्टूडेंट्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आपका टेक्स्ट है उसके ओपनिंग सेंटेंसेस एंड एंडिंग सेंटेंसेस दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉर्मली ये होता है कि जो राइटर्स लोग होते हैं वो इन्हीं प्लेसेस पे, इन्हीं पॉइंट्स पे अपने पूरे जो पैराग्राफ है उसका एसेंस जो है ना वो आपको दे रहे होते हैं, तो इनको आपने हरगिज ओवरलुक नहीं करना। ओके, तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, ये शॉर्ट और लॉन्ग में आ गया, तो इसके बाद कर लेने के बाद हमारी सेकंड जो स्टेज आएगी वो क्या होगी कि हम क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को गो थ्रू करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को, वंस अगेन नॉट ऑप्शंस। ओके, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को आप देखेंगे और उसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, वो कीवर्ड्स होंगे। आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे कि फलां क्वेश्चन है, उसका कीवर्ड क्या है, ठीक है, वेयर डिड द क्रो सी द पिक्चर, तो पिक्चर इसका कीवर्ड आ गया और सी वगैरह आ गया, ठीक है, तो ये इसका कीवर्ड्स आप ऐसे कह लें। नेक्स्ट है डिटरमिन क्वेश्चन कैटेगरी, और जब आप ये कर लेंगे दूसरी स्टेज से, तो फिर नेक्स्ट स्टेज हो जाएगी कि जैसे आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि इसमें स्कैनिंग वाले क्वेश्चंस कौन से हैं और स्किमिंग वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि स्कैनिंग वाले क्वेश्चंस दे आर वेरी इजी टू अटेम्प्ट, आई हैव टोल्ड यू, एंड दे आर अ बिट डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट स्किमिंग वाले। तो ऐसा भी बाज़ मर्तबा देखा गया है कि जब आपको स्कैनिंग वाले क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लें तो उनको अटेम्प्ट करने के बाद नेचुरली जो है वो स्किमिंग वाले क्वेश्चंस आपको लिए आसान हो जाते हैं समटाइम्स। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी कि आप जो है वो क्वेश्चंस को वैसे अटेम्प्ट करें जैसे वो दिए गए हैं, उसी ऑर्डर से अटेम्प्ट करें। बट इफ यू फील प्रॉब्लम इन अ क्वेश्चन, जस्ट लीव इट, गो टू द नेक्स्ट एंड अटेम्प्ट इट एंड लुक फॉर द स्कैनिंग क्वेश्चंस। तो स्कैनिंग क्वेश्चंस के आंसर जो हैं समटाइम्स दे लीड यू टुवर्ड्स द स्किमिंग क्वेश्चंस। ओके, लास्टली में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सीक्वेंशियल ऑर्डर है बिटवीन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। समटाइम्स अगेन इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड रूल, इट्स अ रूल ऑफ थंब, कि ये होता है कि बाज़ औक़ात जो पैराग्राफ आपको दिया जाता है ना, जो पैसेज, उसमें और नीचे जो क्वेश्चंस फॉलो करते हैं उनमें एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है। जिस सीक्वेंस से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं नॉर्मली उसी सीक्वेंस से इंफॉर्मेशन जो है वो ओरिजिनल पैसेज में आती है। ओके, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो आप ओपनिंग पैराग्राफ की कहीं ऊपर वाली लाइंस में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और लास्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप बॉटम पे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। क्लियर? सो इन द एंड we'll discuss where lies the strength of reading comprehension, and for that we move to next board now. जी स्टूडेंट्स, तो अब हम जानेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेंथ जो है वो कहाँ पर है और हम कैसे, किन चीज़ों पे हम फोकस करें तो हम अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो अच्छा कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो वी हैव 4 things on the board, so let's see them now. द फर्स्ट इज रीडिंग स्किल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना रीडिंग स्किल जो है वो बेहतर कर लें।
तो रीडिंग स्किल को आप ये जान लें कि जब भी आप नॉर्मली भी जब भी आपको रीडिंग कर रहे हैं ना किसी चीज़ के बारे से भी, कोई आप नॉवल पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग सम मैगजीन और न्यूज़पेपर व्हाटएवर, और अपनी कोर्स बुक्स हैं व्हाटएवर, तो आप ये हैबिट डालें कि आप इंटेंसिव रीडिंग करें, यानी फुल ऑफ अटेंशन, ना कि कैजुअल वन। तो कैजुअल रीडिंग जब आप बहुत करते रहते हैं, यानी कभी आप यानी आप गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ वहां पे रीडिंग करें। मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकली तो आप बुक के सामने हैं, देख भी आप किताब को रहे हैं, बट मेंटली यू आर समवेयर एल्स, तो ये कैजुअल रीडिंग हो जाएगी। तो विद अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड इंटेंसिव रीडिंग की हैबिट जो है वो आप डेवलप कर लें, और यही हैबिट आपको पीएमसी के एग्जाम में भी आपको वो पे बैक करेगी। सेकेंड चीज ये है कि आप इंफॉर्मेशन को रिटेन करें, यानी जो आप पढ़ रहे हैं थोड़ा रुकें और देखें आपने क्या पढ़ा है अभी, फौरन उसको जो है वो अपने जहन में उसको रिव्यू कर लें कि मैंने अभी ये चीजें पढ़ ली हैं, फिर आप आगे लीड करें। तीसरी चीज है जी कि रीड सेंटेंसेस नॉट वर्ड्स। समटाइम्स ये होता है कि हम इतने घबरा जाते हैं रीडिंग के हवाले से कि हम जो है वो रैंडमली वर्ड्स को ऐसे लग रहा है जैसे पढ़ रहे होते हैं। तो यू आर नॉट सपोज टू रीड वर्ड्स, यू आर सपोज टू रीड सेंटेंसेस। ओके, तो आप पूरे, यानी अगर आपको एक सेंटेंस जो है वो आपने थोड़ा पढ़ा, वो आपको लग रहा है प्रॉब्लम कर रहा है, आप उसको मतलब आगे भी सारा पढ़ें, अच्छा से पढ़ें, पूरा मुकम्मल। तो ऐसा होता है कि जब आप स्प्लिट एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं या पार्ट पढ़ रहे हैं उसका, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे आप उसको मुकम्मल से पढ़ लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं आपके लिए। तो ये इसका मामला है जी। और अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं उनको अवॉइड कर दें। अननेसेसरी डिटेल्स से मुराद है कि अगर उसमें कोई एग्जाम्पल्स आ गई हैं, कोई इलस्ट्रेशंस आ गई हैं, कोई डेटा उसने दे दिया है किसी चीज का, कोई स्टोरी बयान कर दी है, ठीक है, और कोई कोट आ गई है इस तरह करके, कोई कोटेशन वगैरह आ गई है, तो ये सारी एक आप ये कह लें कि थोड़ा अननेसेसरी टाइप अमूमी तौर पे होती हैं, और आप ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक पॉइंट है कि आप इंपॉर्टेंट पैचेस को हाईलाइट करते जाएं कि भी हाँ ये जो इंफॉर्मेशन है मुझे अच्छी लग रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैंने देखा था कोई चीज़, इसका जो कीवर्ड मैंने नीचे देखा था, तो ये इंफॉर्मेशन यहां से मुझे मिल जाएगी, उसको हाईलाइट कर लें। स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बाज़ औक़ात जो है ना वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, तो गुड रीडिंग हैबिट जो है वो इसको भी ओवरकम कर देती है। ठीक है, बाज़ औक़ात जो है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स ऐसे अजीबोगरीब होते हैं कि इंडिविजुअली तो आपको हर वर्ड का मतलब आ रहा होता है, लेकिन जब आप एज अ होल एक सेंटेंस यूनिट के तौर पे उसको देख रहे होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। तो इसमें आप ये कह लें कि इसमें भी रीडिंग स्किल का हमारा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और इस पे भी हमें फोकस करना चाहिए। इस हवाले से हम अपने जो इंग्लिश के टीचर हैं उनसे मदद ले सकते हैं। फिर यह है कि अंडरस्टैंडिंग कंडेंस वोकैबुलरी। समटाइम्स ये होता है कि वी हैव अ डिफिकल्ट वर्ड इन पैसेज, तो जैसे ही वो डिफिकल्ट वर्ड से हमारा हम दो चार होते हैं, उसका आमना सामना हम करते हैं तो हम घबरा जाते हैं, तो हम कहते हैं ये तो नहीं मुझे आ रहा, तो फिर हम थोड़ा सरेंडर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि वो जो पैच होता है वो इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता, क्योंकि जो पेपर मेकर हैं वो भी जानते हैं कि जो पेपर ये सेट कर रहे हैं ये इंटर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हैं, ये कोई डॉक्टरेट की डिग्री नहीं करने जा रहे बच्चे। ओके, तो ये पॉइंट है जी। नेक्स्ट है जी कि आप बेहतर रीडिंग हैबिट को डेवलप कर लें, और अच्छी रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए आप ऑब्वियसली रीडिंग करेंगे। अब क्या रीड करेंगे? आप रीडिंग वो करेंगे दैट अपील्स यू मोस्ट, जो आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी को स्पोर्ट्स आर्टिकल पढ़ने अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वो स्पोर्ट्स आर्टिकल पढ़ लें। किसी को जो है वो शोबिस से रिलेटेड वो खबरें आप पढ़ लें, आप मैगजीन्स पढ़ लें, आप डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं वो सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी रीडिंग हैबिट को डेवलप कर रही होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है दी कि आप रीड अलाउड। अगरचे जो है ये इसमें टाइम थोड़ा लगता है, ठीक है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये जो है पॉइंट ये थोड़ा बेहतर है। मतलब इतना ऊंचा नहीं पढ़ना कि पूरे घर वाले सुन रहे हो,
इतना बस ऊंचा पढ़ लें कि आपके अपने कानों तक आपकी थोड़ी आवाज़ आती रहे। और ये शुरू के मतलब के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बेहतर है, स्टार्टिंग के लिए तो इसको आप अपना एक परमानेंट हैबिट नहीं आप बनाएंगे इसको। ओके, एंड लास्टली स्टूडेंट्स, वी हैव 3 थिंग्स। टाइम मैनेजमेंट, इट्स वेरी वेरी क्रूशल थिंग। समटाइम्स ये होता है कि कोई पैसेज हमें जो है वो मुश्किल आ गया, आप पीएमसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है वो शॉर्ट पैसेजेस ज़्यादा आएंगे, ठीक है, हर शॉर्ट पैसेज के बाद एक एक दो दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पैसेज है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको स्किप करके आप आगे निकल जाएं। तो जब आपके पास टाइम बच जाए तो आप देन यू मे गो फॉर दैट द प्रीवियस वन वंस अगेन, ठीक है। तो ये एक बेहतर इसमें पॉइंट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट, और इस क्वेश्चन पे आपने हरगिज टाइम नहीं लगाना, ठीक है। जैसे जो फर्दर एमसीक्यूज हैं तो उनको भी हम एक टच एंड गो वाले सिलसिले से करेंगे और इसको भी ऐसे ही। डिसीजन पावर, दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि यू नीड टू हैव अ गुड डिसीजन पावर, कि ये जो पैसेज है मुझे इस पर टाइम लगाना है और इसको मुझे स्किप करके इसको मुझे बाद में देखना है। ओके, तो इसको मार्क कर लेंगे ताकि वो हमें भूल ना जाए कि हमने नहीं देखा। तो ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट लीस्ट इज योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट एंड इंशाल्लाह लजीज यू कैन एंड यू विल। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।